अब एक बड़ी शाखा जिसमें नित्यानंद प्रभु की शाखा का विस्तार होगा। नित्यानंद पंदा भोज रंगन मधुमद नत्वलिखे सुमुख्य लिखे कित चिन्हमय। मैं चित चित नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भौरों के समान हैं। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अधिक प्रमुख हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। हम नित्यानंद प्रभु के भक्तों का वर्णन करने के नित्यानंद प्रभु के जो मुख्य मुख्य भक्त हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कर चरण आश्रय धन्य। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभु सर्व भक्त वृंद। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमावर्षाकीन उर्धव स्कंदव दूतेन्दो सखा रूप गुणानुम। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा के समस्त उप शाखाओं को सादर नमस्कार करता हूँ। अब नित्यानंद प्रभु के जो संगी हैं, जो गौड़ देश में से जिन्होंने शुरुआत की है, जब नित्यानंद प्रभु को भेज दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आप जाओ, मेरे आने से पूरा गौड़ देश सूना हो गया है। जो वहां पर मैंने भक्ति की गंगा बहाई थी वो उसकी धार अब रुक रही है, बंद पड़ गई है, आप जाओ। ना चाहते हुए भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते थे महाप्रभु जी का नित्यानंद प्रभु, लेकिन फिर भी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु की सेवक का काम है, प्रभु की आज्ञा पालन करना। वो अपना सेवक धर्म निभाने के लिए चले आए थे गौड़ देश में, और गौड़ देश में आकर उन्होंने धूम मचा दी महाप्रभु जी की शिक्षाओं की, संकीर्तन की और भक्ति की। श्री नित्यानंद अक्षर स्कंद गुरुतर ताते जन्मिल शाखा पर शाखा विस्तर। माला कार्य इच्छा जल बड़े शाखा गण प्रेम फूल फल भारी छाइल भुवन। असंख्य अनंत गण के करूं गणन आपन शोधित कही मुख्य मुख्य जान। कह रहे हैं कि अनंत हैं, किस किस के का मैं वर्णन करूं। जो चारों ओर फैली हुई शाखा है नित्यानंद प्रभु की, मुख्य से शुरू करेंगे। सबसे प्रमुख शाखा का नाम ले रहे हैं श्री वीरभद्र गो साई स्कंद महाशाखा तार उप शाखायत आसंख्य तार लेखा। वीरभद्र श्री वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, वो महाशाखा के रूप में नित्यानंद प्रभु की। उन्होंने आगे जानवी माता के साथ मिलकर जब नित्यानंद प्रभु चले गए थे संसार से चैतन्य महाप्रभु के साथ, तब वीरभद्र जी ने और जानवी जी ने दोनों ने ही आगे भक्ति का प्रचार प्रसार किया, सारे जीवों के तारण के लिए इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। जो पुत्र हैं नित्यानंद प्रभु के वो मुख्य शाखा के रूप में है। वो दूसरी जो पत्नी थी वसुधा नित्यानंद प्रभु की, उनके पुत्र हैं, लेकिन जानवी जी जो उनकी दो पत्नियां थी जानवी जी और वसुधा, वसुधा के पुत्र वीरभद्र जी हुए, जानवी जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने भक्ति के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। वसुधा नित्यानंद प्रभु जी के साथ ही चली गई थी, लेकिन जानवी को प्रभु ने रोका था कि आप रुको, आपको आगे का कार्य संभालना है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का विरह सहन किया, सेवा के लिए आज्ञा पालन के लिए उन्होंने वीरभद्र जी के साथ मिलकर आगे की सारी सेवा को संभाला है। ईश्वर हैया कहे महाभागवत वेद धर्मातीत है न वेद धर्म मात्र। वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान के अंश हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदर्शों से परे होते हैं, किंतु वो वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। उन्होंने अपनी भक्ति को वेदों वेदों से ही रिलेट करके रखा, वेदों से ही संबंधित रहा। याद रखना, रागानुगा भक्ति भी वैदिक भक्ति का ही एक अंश है, लेकिन वो सार है उसका। अगर जो ज्यादा नियमों की भक्ति है, रागानुगा भक्ति वैदिक जो ग्रंथ हैं उनसे अलग नहीं है। अंतर ईश्वर चेष्टा बाहिर निधरम्ब चैतन्य भक्ति मंडप देहो मूल स्तंभ अदपि यार कृपा महिमाई ते चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ हैं वीरभद्र जी। वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, किंतु बाहर से वे गर्व रहित हैं, अहंकार रहित हैं। वे वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से हम सारे विश्व के लोग को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। से वीरभद्र गोसाई सुनो शरण यार प्रसादे हाय अभिष्ट पुराण। श्री रामदास आर गदाधर दास चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पास। वीरभद्र जी के चरण कमलों की हम शरण ग्रहण करते हैं, ऐसा कृष्णदास कविराज जी ने कहा है। और मैं उनकी कृपा से चैतन्य चरितामृत लिखने की अभिलाषा करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त रामदास और गदाधर दास सदैव वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे और उन्होंने आगे भक्ति का प्रचार प्रसार किया, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। नित्यानंदे आज्ञा दिले ये भी गोड़ा आई थे, महाप्रभु यही दुई दिला तार साथे अतएव दुई गणे दुहार गणन माधव वसुदेव घोषेर यही विवरण। जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के पास से आए थे तो उनके साथ ये दोनों भक्त रामदास और गदाधर दास दोनों साथ आए हैं। रामदास मुख्य शाखा साख्य प्रेम राशि सोल संगी कष्ट से तुली केलवंशी। रामदास जी जो हैं वो मुख्य शाखा हैं, प्रेम की राशि हैं। उन्होंने एक बंसी बनाई थी जो 16 गांठों वाली लकड़ी से, बांस से उन्होंने एक बांसुरी बनाई थी। उनकी बांसुरी की चर्चा आई है कि उन्होंने एक बार अपनी बांसुरी तोड़ दी थी जब कृष्णदास कविराज जी के भाई के साथ उनका विवाद हुआ था। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद यार घरे दान के लिए केल नित्यानंद। गदाधर दास गोपी भाव में लीन रहते थे और इनके यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने दान के लिए के नाम से एक लीला की थी। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे नित्यानंद प्रभु नृत्य करे यार घने। श्री माधव घोष कीर्तनियों में जो नित्यानंद प्रभु के मुख्य कीर्तनीय उनके साथ रहते थे, जो कीर्तन की सेवा में थे उनमें से थे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके गान पे नृत्य करते थे। वासुदेव गीत करे प्रभुर वर्णन काष्ठ पाषाण द्रवे यार श्रवणे। जो वासुदेव उनके नित्यानंद प्रभु के संगी हैं, जब वो प्रभु का वर्णन करते थे तो पाषाण भी पिघल जाते थे उनके उस वर्णन के द्वारा। ऐसा प्रेम में उनका वर्णन था। मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला व्याग्र गाली चढ़ मारे सर्व सने खेला। एक मुरारी जो भक्त हुए हैं नित्यानंद प्रभु के संगी, उनकी ऐसी लीला थी, ऐसे महात्मा थे कि वो बाघ के को झापड़ मार देते थे, भयभीत नहीं होते थे और विषैले से विषैले सांप को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते थे। ऐसी ऐसे महापुरुषों की लीला है जो नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। अब ये देखो, इसी बात को हम बार बार कह रहे हैं, नित्यानंद जी जैसे महापुरुष और उनके शिष्य पर शिष्य ही सब महापुरुष कोटि के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तब उनके तो शिष्य ही महापुरुष है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को केवल महापुरुष मान लेना केवल इस काल में मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि
वो तो भगवान की लीला, ये सब भगवान की लीला चल रही है। नित्यानंदेर गणयत सब व्रज शाखा, श्रृंग वेत्र गोप वेश सिरे सिखी पाखा, रघुनाथ वेद उपाध्याय माशे, यार दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति है। नित्यानंद प्रभु के साथ पार्षद पहले व्रज भूमि में उनके सखा आदि रह चुके थे, ग्वाल बाल हैं सब, इसलिए उनकी लीला अपरंपार है। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, यार दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति है। रघुनाथ वैद्य का एक अन्य नाम उपाध्याय भी था। वे इतने बड़े भक्त थे कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता था। सुरानंद नित्यानंदेर सखा भृत्य मर्म, यार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्म। नित्यानंद प्रभु के अन्य शाखा सुरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। उनके संग में नित्यानंद प्रभु को व्रज भूमि की जीवन की अनुभूति होती थी। वो सारे उनके वहीं के संगी बलराम जी के आए हुए हैं और प्रभु का कार्य करने के लिए स्वयं भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में और भी व्रज के उनके सखा सब उतरे हैं। ये जो लीला चल रही है नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर, जो ब्रज के गोप सखा हैं उन सब ने जोर लगाया है कि कलयुग में भक्ति का प्रचार प्रसार हो, ये संकीर्तन का प्रचार हो, ये विशुद्ध भक्ति का मार्ग जन जन तक पहुंचे और जीवों का उद्धार हो। क्योंकि किसी भी तरह की वर्ण आदि का, किसी भी चीज का यहाँ पर कोई नियम नहीं रखा। जो आया उस पर कृपा करी, जो मिला सब पर कृपा करते चले गए। कमलाकार पिपलाई अलौकिक रीत, अलौकिक प्रेम तार भुवने विदित। कहा जाता है कमलाकार पिपलाई तीसरे गोपाल थे, उनका व्यवहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था, अतः वे विश्व विदित है। सूर्यदास सरखील तार भाई कृष्णदास, नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमी निवास। सूर्यदास सरखेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था। वे दोनों भगवत प्रेम के अगार थे। गौरीदास पंडित यार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते निते धरे महाशक्ति। गौरीदास पंडित महाप्रभु जी के भक्तों में थे और वो नित्यानंद प्रभु जी की साथ मिलकर प्रभु की सेवा में लगे हैं। नित्यानंदे समर्पिल जाति कुल पाती, श्री चैतन्य नित्यानंद करे पर्णपाती। ये सभी लोग जीव नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। अपना जीवन, अपना समाज, अपना परिवार सब कुछ समर्पित कर दिया इन्होंने। सर्वत्र समर्पण करके इन्होंने जाति पाति कुल कुछ नहीं सोचा कि हमारा कौन कौन हमारा है कौन नहीं है। वो महाप्रभु जी की सेवा में अपना जीवन पूरा समर्पित करके भगवान के कार्य में सेवा में लगे हैं। ये सब भगवान के बाल सखा लोग हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमाणव मध्य फिर यछेन मंदर। पंडित पुरंदर एक नित्यानंद प्रभु की प्रिय हैं, वो प्रेम के सागर हैं। परमेश्वर दास नंद्या नित्यानंदेक शरण, कृष्ण भक्ति पाए तार ये करे स्मरण। परमेश्वर दास नित्यानंद महाप्रभु जी की शरणागत हैं। उनके दर्शन से, उनके स्मरण से लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पा रहे हैं। जगदीश पंडित हाय जगत पावन, कृष्ण प्रेमावर्त वर्षे ये न वर्षाधन। जगदीश पंडित जी नित्यानंद प्रभु के शाखाओं में हैं। नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय, अनंत विरक्त अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेम में। धनंजय पंडित नित्यानंद प्रभु जी के शाखा में हैं, वो विरक्त हैं और कृष्ण प्रेम में हमेशा लीन रहते थे। महेश पंडित व्रजेर उदार गोपाल, ढक्का वेद नृत्य करे प्रेम मतोयाल। एक महेश पंडित के नाम से भक्त थे, वो गोपाल, ब्रज के गोपाल के अवतार हैं और वो महाप्रभु जी के साथ और नित्यानंद प्रभु जी के साथ
भगवान की भक्ति और सेवा को कर रहे हैं। नवदीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय नित्यानंद नामे यार मोहन मद है। पुरुषोत्तम पंडित जी एक भक्त हुए, वो नित्यानंद प्रभु के नाम को गा गा कर उन्मत्त रहते थे। बलराम दास कृष्ण प्रेम रस स्वादी नित्यानंद नाम है परम उन्मादी। बलराम दास हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु जी का और चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन करते हुए उन्माद में रहते थे। महाभागवत यदुनंद कवि चंद्र यार हृदय नृत्य करे नित्यानंद। यदुनंद और यदुनंद कवि चंद्र के नाम से एक भक्त थे, वो हमेशा नित्यानंद प्रभु और गौर हरि की भक्ति में लीन थे। राड़े यार जन्म कृष्णदास द्विजवर श्री नित्यानंदेर तेहो परम किंकर। एक और कृष्णदास नाम के भक्त हैं जो राड़ देश में प्रकट हुए थे, वो भी महाप्रभु जी के नित्यानंद प्रभु के भक्तों में। काला कृष्णदास बड़ वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र विनु नहीं जाने आन। काला कृष्णदास के नाम से एक भक्त हुए, वो भी नित्यानंद प्रभु की सेवा में रहे। श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय श्री पुरुषोत्तम दास ताहर तने। सदाशिव कविराज और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास अजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरण निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे।